नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2D। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1 है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान रखेंगे, इसको जो ऊपर लगा है तो इसको बोलते हैं 3 की घात 4, ये 3 की घात 5 और ये 3 की घात -9। ठीक है, प्लस हमेशा लगाया नहीं जाता है किसी संख्या के पहले, माइनस लगाया जाता है। तो ये जो प्लस की घातें लगी हैं और ये माइनस की घात है। ठीक है, ये हो गया सवाल हमारा। अब हम सवाल को हल करेंगे। देखेंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। देखेंगे 3 गुणा है तो ये सवाल को मैंने लगा दिया है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो 4 + 5 आगे माइनस का है तो 9। तो देखेंगे क्या हो गया, 3 की घात 9 - 9 क्या हो गया, 3 की घात 0। किसी की संख्या की घात जब 0 हो जाती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है, देखेंगे 3 की घात 0 हो गया है तो इसलिए इसका आंसर 1 आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रैकेट के अंदर 2/3 की घात 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 4/9 की घात 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 2/3 की घात -4। तो इसको हल करेंगे। थोड़ी भाषा इस सवाल की कठिन है मगर सवाल बहुत सरल है, थोड़ा बारीकी से देखें। जैसे 2/3 की घात 2 गुणे ये 4/9 लिखा है, इसको हम 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 टुकड़े कर दिए मैंने, एक टुकड़ा ये लिख दिया और 3 तिया 9 थे। देखो 2 दूनी 4, 2 टुकड़े हो गए और 3 तिया 9, उसके भी 2 टुकड़े मैंने कर दिए। ठीक है, तो 2 जगह मैंने लिख दिया इसको। बस यही इस सवाल का थोड़ा सा कठिन पॉइंट था, बस बाकी सवाल सरल है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2/3, देखिए अब सब 2/3 ही हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ेंगे इसको। 2 + 2 + 2 आगे माइनस का है तो माइनस कर देंगे। क्या आ गया हमारा आंसर, देखेंगे 2/2/3, ये 2 2 4 6 हो गए, 6 - 4। अब क्या आएगा, देखेंगे 6 से 4 गए 2/3 की घात 2। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखेंगे इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर 2 की घात है यानी 2 दूनी 4, नीचे 3 की घात 2 है तो यानी 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 4/9। क्या आ गया हमारा आंसर, 4/9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट के अंदर 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसको हम लोग हल करेंगे। देखेंगे ये 1/2 है, इसकी घात -2 है। ठीक है, पहले तो हम लोग सवाल उतार लेते हैं। आप लोग जब भी लगाएं सवाल उतारें, ठीक है, फिर आगे बढ़ें। अब देखेंगे जब हम इसको उल्टा कर देंगे यानी 1/2 को उल्टा कर देंगे तभी हमारी घात जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी घात कैसी हो गई, प्लस की। तो मैंने कहा गुणा में घातें जुड़ती हैं तो देखेंगे 2 + 2 यानी कितना आ गया, 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 बराबर क्या हुआ हमारा आंसर, 16। देखेंगे कैसे हुआ, रफ्तार में आपको करके दिखा दे रहा हूं। रफ देखेंगे, ये मेरा आंसर है। 2 की घात 4 कैसे होती हैं, 2 की घात 4 को देखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो इसका चौथा वाला आंसर सही है। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 9 1/27 27। ठीक है, आपको केवल ऑप्शन ही टिक करना है
और ये जो सवाल लगाएंगे आप, इसको आप रफ पे लगाइएगा। मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ। परीक्षा में जब आप सवाल ये वाले करें तो आप इसको रफ्तार पे हल करें, केवल ऑब्जेक्टिव को ही टिक करें, जो भी आपका सही हो। तो देखेंगे इसको हम हल करेंगे। 3 की घात -2, इसको हल करके बता रहे हैं आपको हम। आप केवल इसका उत्तर को टिक करना है आपको। तो देखेंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ये प्लस का है, प्लस में प्लस लिखा नहीं जाता है। तो देखेंगे क्या आया, प्लस का बड़ा है, जिसका बड़ा होगा उत्तर उसी का आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 3 की घात 3। तो हमारा क्या आ गया 27। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 3 हम कर दे रहे हैं। देखेंगे इधर रफ पे देखेंगे, 3 की घात 3 जो है, साफ लिख दें थोड़ा, इसका क्या होगा 3 गुणे 3 बराबर 3 या 9 या 27। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल है, ब्रैकेट के अंदर 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग का निशान 3 की घात -3। इसको अब हम लोग सरल करेंगे। तो देखेंगे, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, जब किसी के ऊपर माइनस की घात लगी हो भिन्न के ऊपर, तो आप उसको अपोजिट कर दें तो वो प्लस में हो जाती है। तो ये देखिए 1/3 की घात -2 है, मैंने इसको अपोजिट कर दिया, अभी हमारी घात प्लस में हो गई। ध्यान रखेंगे नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। ये जो नीचे अपोजिट करने पर 1 है वो लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि वो लिखा नहीं जाता है। अब क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हमारा किस में आ गया प्लस में। अब ये क्या है, भाग में घातें घटती हैं, तो ये माइनस लग गया, और ये माइनस का 3। तो देखेंगे अगली लाइन में इसको 2 + 2 गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो गया हमारा प्लस का 3। अब देखेंगे 2 2 4 3 7, क्या आ गया हमारा आंसर 3 की घात 7। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल, निम्नांकित को सरल कीजिए। देखेंगे 7 की घात 4 गुणे ब्रैकेट के अंदर 1/7 की घात 3 भाग 7। तो इसको हल करेंगे हम। 7 की घात 4 गुणे, अभी मैंने बताया था कोई भिन्न हो, अगर उसके ऊपर घात लगी है, अगर हम भिन्न को अपोजिट कर देंगे तो हमारी घात जो है वो बदल जाएगा, उसका निशान। ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ध्यान रखेंगे मैंने भिन्न को अपोजिट किया है तो ये आ गया है, मगर ध्यान रखिएगा 1 कभी किसी भिन्न में नीचे लिखा नहीं जाता, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे अगली लाइन में 7 की घात 4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये गुणा है, तो ये माइनस का है तो माइनस हो गया। अच्छा, ये 7 है यानी घात 1 है, ये क्या है 1 है, भाग है तो माइनस हो गया, भाग में घातें घटती हैं, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 4 - 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, मगर निशान हमेशा माइनस का ही रहता है, मैंने पिछले पाठों में भी बताया है। तो क्या आ गया हमारा 7 की घात 0। ठीक है, जब किसी की घात 0 आती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, उसका उत्तर हमेशा 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2। तो इसको हल करेंगे। देखेंगे अभी मैंने बताया था किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अब इसका मुझे निशान बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको भिन्न के रूप में ले आऊंगा, तो ये माइनस की जगह प्लस में हो गया। +1 प्लस का 1 ऊपर कभी किसी के लगता नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसका भी मुझे चिन्ह बदलना है, माइनस की जगह 3 की घात -2 को +2 में लाना है, तो इसको भी हम ये +2 में हो गया। अब अगली लाइन में देखेंगे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, 1 की घात 2 है तो 1 ही रहेगा, 3 की घात 2 है तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे इसके भी नीचे 1 है, मगर किसी भिन्न के नीचे 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबका आया 9, इसकी 1/1 था तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 गुना हो गया। ये 3 गुना है तो ऊपर 3 आ जाएगा, +1 रहेगा। अब देखेंगे क्या आ गया, 9 3 12 1 13/9। ये हमारा आंसर हो गया, सरल हो गई हमारी सवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल,
देखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर 3 की घात 3 है, ब्रैकेट के बाहर घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 ब्रैकेट के बाहर भी घात 4। तो कैसे इसको हल करेंगे हम? देखेंगे 3 3 9 हो गया। ब्रैकेट का मतलब जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा होती है। देखेंगे 3 की घात 25 हो गई, ये करेंगे 3 की घात 16 हो गई, 4 चक्कू 16। अब देखेंगे अगली लाइन में क्या आ रहा है, 3 की घात 9 भाग में घातें घटती तो -25 और +16। अब क्या हो गया, देखेंगे प्लस का हो गया 25, ये प्लस का है, ये प्लस का और माइनस का 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 3 की घात 0। क्या आ गया हमारा आंसर, 3 की घात 0। और मैंने बताया था जब किसी की घात 0 आती है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात करना है हमको। तो कैसे इसको हल करेंगे हम लोग? देखेंगे कभी भी कोई ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क किया जाएगा। तो इसके सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 गुणे 3। तो हमने ब्रैकेट के अंदर हल कर लिया इसको, ब्रैकेट खोला और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, 2 गुणे 3। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हल करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, 6 की घात 6 हो गई। अब 6 की घात -3। अब क्या करना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो 6 और इधर -3 है, तो क्या आ गया हमारा, 6 की घात 3। क्या हो जाएगा इसका, देखेंगे 6 गुणे 6 तो इसका आंसर आएगा हमारा 6 36 गुणे 6 बराबर 216। यानी 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 216। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मझला ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, उसमें लिखा है 4 गुणे 5 की घात -2। फिर भाग छोटा ब्रैकेट 1/10 की घात 2 मझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। अब देखेंगे इसको कैसे हल करना है। सवाल देखने में जटिल लग रहा है मगर सवाल बहुत सरल है ये। ठीक है, तो देखेंगे कभी भी ब्रैकेट अगर जो दिए हैं, अगर मझला ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ही खुलेगा। तो देखेंगे छोटा ब्रैकेट हमने खोल दिया है और आ गया है हमारा 20 और 20 की घात -2। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये ब्रैकेट खोल दिया है, तो क्या आ जाएगा, 1/10 गुणे 1/10। ठीक है, मतलब 1/10 की घात 2 थी तो मैंने 2 बार लिख दिया है उसको। अब क्या आएगा, देखेंगे प्लस 3/4। अगली लाइन में देखेंगे इसको, ये हमारा मझला ब्रैकेट है, तो 20 की घात -2 है। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो माइनस का निशान हमारा ये देखेंगे प्लस में हो जाएगा। ये हमारा प्लस में हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 1/100। 1 गुणे 1 बराबर 1, 10 गुणे 10 बराबर 100। देखेंगे 1/100 और मझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। अब देखेंगे इसकी जो अगली लाइन है, मैं उसको देखेंगे, उसको खोल रहा हूं। जब अगर हमें भाग के निशान को गुणे में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो संख्या हमारी पलट जाती है, वो भिन्न हमारी पलट जाती है। तो पहले तो इसको खोलेंगे, 20 की घात जो लगी है 2, ये क्या हो गया 400। अब हम इसको गुणा कर देंगे। अब क्या हो गया हमारा, 100 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। हमने ब्रैकेट भी खोल दिया है, प्लस 3/4 हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे 100 एकम 100, 100 चक्कू 400। ठीक है, अब क्या आ गया हमारा, 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये आ गया हमारा। देखेंगे 1/4, इधर 1 था, तो अब आगे क्या जाएगा, लगेगा, दोनों का हर बराबर है, इसलिए क्या होगा, 4 ऊपर 3 1 4 हो गया 4 4
4 कट गया बराबर 1। हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मझला ब्रैकेट, उसके अंदर है छोटा ब्रैकेट 3/5 उसकी घात 0 है, प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 3/5 की घात 1 है, फिर प्लस छोटा ब्रैकेट 3/5 की घात 2, मझला ब्रैकेट बंद, भाग फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 7/5 की घात 2। ठीक है, हल करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट हो तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये मैंने मझला ब्रैकेट लगा दिया है। अब मैं छोटे ब्रैकेट को हल करूंगा। 3/5 की घात 0 है। मैंने इससे पहले के सवाल में बताया था जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ये देखिए 1 हो गया है। अब 3/5 की घात 1 है, तो जिसकी घात 1 होती है उसका मान वही रहता है। ये वही मैंने वही उतार दिया है। अब इसको देखेंगे, 3/5 की घात 2 है, तो यानी 3/5 गुणे 3/5। ठीक है, सॉरी, ये मैं मझला ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब इसका क्या करेंगे हम देखेंगे इसको क्या कर देंगे, 49 भाई 7 की घात 2 है तो 7 49 हो जाएगा, 5 की घात 2 है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली लाइन पर। अब देखेंगे इसको, ये क्या हो गया, a प्लस 3/5 प्लस इधर देखेंगे 9, 3 9 हो गया और 5 25। ठीक है, ये आ गई हमारी अगली लाइन। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगली लाइन पर। देखेंगे इसका मुझे लासा लेना पड़ेगा। तो लासा कैसे लेंगे हम, एक ऐसी संख्या जो सभी में चली जाए। तो तीनों का लासा क्या आ गया हमारा, 25। ठीक है, देखेंगे इसके नीचे भी 1 है। हमेशा किसी भी संख्या के नीचे जो 1 होता है वो लिखा नहीं जाता है। तो ये देखेंगे उससे 25 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25। ये कितना गुना है, 5, तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा। ये उतना ही है तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 49/25। अब देखेंगे ये हमारा जुड़ गया है और हम ब्रैकेट भी खोल दे रहे हैं। देखेंगे कितना आ गया हमारा, 15 9 24 और 25 मिला के 49/25। क्या आ गया हमारा, 49/25 और 49/25। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगली लाइन पर। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मगर आप पेज के नीचे लगाइएगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि 49/25 जब हम किसी, जैसे आगे भाग का निशान 49/25 है, इसको मुझे गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मुझे इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिसके पहले भाग लगा है वही निशान गुणा में होगा। ठीक है, इसके पहले भाग लगा है तो यही संख्या पलटेगी। ध्यान रखिएगा, जिसके पहले भाग का निशान लगा है वही संख्या को पलटेंगे हम। देखिए इसके पहले भाग का निशान लगा है तो मैंने इसी को पलटा है। ठीक है, ठीक है, 25 से 25 कट गया, 49 से 49 कट गया, तो क्या आ गया हमारा, 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखेंगे निम्नांकित को सरल कीजिए। 2 की घात -2 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर -2 की घात -3 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद। देखेंगे इसको, मैंने बताया था जब अगर माइनस का 2 है, इसको अगर हम इस रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी घात ऐसे हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अगर मैं इसको किसी को भी हम अगर चिन्ह बदलना चाहते हैं ऊपर का, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख दें, बटे के रूप में, तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। और यदि हम इसको अपोजिट कर दें तो हमारा चिन्ह फिर माइनस का हो जाएगा। और इसको देखेंगे सेम यही यहां भी करेंगे हम। देखेंगे ऊपर 1/2 लिखेंगे इसको। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 3 का, ये प्लस में हो गया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1/2
देखिए एक के ऊपर अगर हम इसके ऐसे लिख दें, चाहे नीचे 4 लिख दें, बात एक हो जाएगी। चलिए हम इसको बाद में खोल लेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। अब ये देखेंगे, इसको हम खोल रहे हैं, इसको हम, तो ये कितना हो गया हमारा 1/4। ये कितना हो गया हमारा, देखेंगे इसको, देखेंगे माइनस 1/4, सॉरी ऊपर 3 है तो 1/8 माइनस, अब ये देखेंगे इसको मैं खोल रहा हूं, क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/8, ठीक है, सॉरी 1/9। अब क्या हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये लग गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे हम, 1/4 ये आया माइनस 1/8। अब पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लेंगे, देखेंगे इसको लासा लेंगे एक ऐसी संख्या जो दोनों में चली जाए, तो क्या हुआ हमारा, देखेंगे 36, क्या हो गया 36। तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 और नीचे इधर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसको हम इधर हल करेंगे या मैं नीचे हल कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग नीचे पेज पे हल करिएगा, मैं इरेज करके हल कर रहा हूं इसको। बढ़ते हैं अगली लाइन पर, देखेंगे 1/4 माइनस 1/8। अब मैंने इसको घटा दिया, 9 से 4 गए 5, 5/36 और हमारा ये ब्रैकेट भी हमारा खुल गया है। अब हम देखेंगे इधर बढ़ते हैं, आप नीचे पेज पे लगाइएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो 1/4 माइनस, अब देखेंगे लासा लेंगे, तो लासा कितना आया है हमारा 72, लासा कितना आया हमारा 72, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर देखेंगे 8 नेम 72 है तो हमारा 9 हो गया, ठीक है। इधर 36 दूना 72 है तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 1/4 और देखेंगे ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस 19/72 और ये देखिए जुड़ गए हमारे। देखेंगे अब इधर आ गया 1/4 और माइनस, जब ये ब्रैकेट मैंने खोला है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 19/72, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लासा लेंगे, लासा हमारा कितना है 72, कितना है लासा हमारा 72। ये इससे कितना गुना है, देखेंगे 18 गुना है तो ऊपर कितना आ गया 18 और ये सेम यही है तो हमारा 19 रहेगा। तो अब देखो जोड़ लेंगे इसको, 18 19 कितना हो गया 37 और नीचे 72, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया है 37/72, ठीक है। ये सवाल पूरा हल हो गया है और पूरा पाठ समाप्त हो गया है, ठीक है छात्रों। नमस्ते छात्रों, मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए।